क्या हो अगर कोई कहानी, कोई नैरेटिव पैदा होने से पहले ही पूरी तरह से डिजाइन कर लिया जाए। आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो एक खास तरह का ऑटोमेटेड मीडिया बनाने के लिए तैयार किया गया है। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है ना, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी, ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जो ठीक इसी तरह की आवाज पैदा कर सके। बस यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है, इसकी नींव क्या है? देखिए, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो इसे साइलेंट प्रोडक्शन मोड कहता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कमांड या रिक्वेस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन प्लान है, एक नक्शा जहां हर एक कदम पहले से ही तय है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम का जो मेन टर्म है वो है एजेंट बिल्डर। और इसका मकसद, इसका गोल एकदम साफ है। एक दिए गए डॉक्यूमेंट से पूरे 19 मिनट का बिल्कुल इंसानी आवाज जैसा एक नैरेटिव तैयार करना। मतलब सब कुछ शुरू से आखिर तक पहले से फिक्स्ड है। और इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए ये एक रूपक, एक मेटाफर सबसे जरूरी है। इसे एक सिंपल कमांड की तरह मत देखिए, इसे समझिए एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह। आप जानते हैं ना, जैसे एक इमारत बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा तैयार होता है, हर छोटी बड़ी चीज पहले से डिजाइन होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, यानी जो कथावाचक है, जो नैरेटर है, उसकी शख्सियत, उसकी आवाज कैसी होगी, ये कैसे तय किया गया है। यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा है कि आवाज कैसी होनी चाहिए। उसे एक अनुभवी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक चुनाव विश्लेषक, मतलब जो चुनावों के पैटर्न और डेटा को समझता है, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का मिला जुला रूप होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उसे पूरी तरह से न्यूट्रल यानी गैर पक्षपाती रहना होगा। किसी का पक्ष नहीं लेना है। सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं, बल्कि बोलने का अंदाज भी तय है। ब्लूप्रिंट में ये तक बताया गया है कि बोलना कैसे है, जैसे सेंटेंस छोटे रखने हैं, कहाँ पर रुकना है ताकि बात में वजन आए। और मजे की बात यह है कि जहाँ सहानुभूति दिखानी हो वहाँ धीरे बोलना है, और जहाँ कोई प्लान या ब्लूप्रिंट समझाना हो वहाँ स्पीड थोड़ी तेज करनी है। मतलब आवाज को इंसानी टच देने की एक बहुत ही बारीक कोशिश। ठीक है, अब जरा उन सख्त नियमों और सीमाओं पर नजर डालते हैं जो इस कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। इसे कंटेंट फायरवॉल कहा गया है और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ वो शब्द हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत है, जैसे आजीविका, शासन, और दूसरी तरफ वो शब्द हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल। मकसद बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी को पर्दे के पीछे रखना है, उसे सामने नहीं आने देना है। अब बात करते हैं फैक्ट्स और एक्यूरेसी की। ब्लूप्रिंट में एक सोर्स ट्रूथ लॉक भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी नैरेटिव बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होगा। बाहर से कोई भी जानकारी नहीं डाली जा सकती। और अगर कोई डेटा सोर्स में नहीं है तो उसे बनाना नहीं है, बल्कि साफ साफ बताना है कि ये उपलब्ध नहीं है। ये प्रामाणिकता बनाए रखने का एक बहुत ही सख्त नियम है। चलिए अब ब्लूप्रिंट के सबसे डिटेल्ड हिस्से पर आते हैं, यानी ये जो 19 मिनट का नैरेटिव है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी होगी। और ये देखिए, पूरे 19 मिनट का ब्रेकडाउन। हर सेकंड का हिसाब है। कब पहचान और मकसद बताना है, कब जमीनी हकीकत पर बात करनी है, कब टॉप 3 पॉइंट्स बताने हैं, कब सिस्टम की वजहों का विश्लेषण करना है, और कब आखिर में एक कॉल टू एक्शन देना है। मतलब एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह सब कुछ पहले से तय है। अब बात करते हैं कुछ आखिरी लेकिन बेहद जरूरी निर्देशों की, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें मानना ही मानना है, कोई चॉइस नहीं है। पहला, स्क्रीन के चारों कोनों पर एक खास तरह की ब्रांडिंग हमेशा दिखनी चाहिए। दूसरा, नैरेटिव में 2 बार संवैधानिक मूल्यों और डेटा प्राइवेसी की बात करनी होगी। और तीसरा, जो आखिर के 20-25 सेकंड होंगे वो एक पहले से लिखा हुआ शब्द दर शब्द कॉल टू एक्शन होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब हम कैसे से क्यों के सवाल पर आते हैं, क्योंकि इस तरह की डिटेलिंग एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। जब कोई संदेश, कोई नैरेटिव पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है, तो उसकी सच्चाई को कौन और कैसे परिभाषित करता है, ये एक सोचने वाली बात है।